जय हिंद। आप सभी को हाल ही में आरआरबी एनपीसीआई के द्वारा एक नया फीचर लॉन्च किया गया है यूपीआई से रिलेटेड। तो देखिए क्या है इस फीचर में। तो यूपीआई सिस्टम पर यूजर्स को मिलेगा पूरा कंट्रोल। आया नया ऑटो पे फीचर। ऑटो पे फीचर क्या है, इससे यूजर्स को क्या लाभ मिलने वाला है तो हम बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि एनपीसीआई ने एक और सर्कुलर में बताया कि अब यूपीआई पिन सेट या रीसेट करने के लिए फेस ऑथेंटिफिकेशन यानी फेस आईडी और बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन यानी फिंगरप्रिंट की सुविधा मिलेगी। इस सुविधा में क्या है कि आपको जो यूपीआई पिन सेट करना पड़ता था और सेट करके आपको यूपीआई पिन को याद रखना पड़ता था, या तो फिर आप रीसेट करना चाहते हैं तो यूपीआई पिन की ज़रूरत पड़ती थी। तो ऐसे में आपको यूपीआई पिन की ज़रूरत ना ही पड़ेगा। अब आप आसानी से फेस आईडी के द्वारा या फिंगरप्रिंट के द्वारा आप ये सभी काम कर सकते हैं। यानी आप जो है वो अब फेस और फिंगरप्रिंट के माध्यम से आप यूपीआई पेमेंट भी कर सकेंगे। तो अब देखते हैं। और देखिए अब फेस फिंगरप्रिंट से भी करें यूपीआई पेमेंट। सरकार ने नए फीचर्स को मंजूरी दी। अभी भुगतान के लिए पिन ज़रूरी था, मतलब अभी जो था वह भुगतान करने के लिए यानी पेमेंट करने के लिए आपको कहीं भी आपको पिन की ज़रूरत पड़ता था, यूपीआई पिन की, और आपको याद रखना पड़ता था। अगर यूपीआई पिन आप भूल जाते थे तो आपका पेमेंट नहीं हो पाता था, जिसके लिए रीसेट करने के लिए आपको फिर यूपीआई पिन की ज़रूरत पड़ती थी। तो ये यूपीआई पिन की ज़रूरत अब नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपका फिंगरप्रिंट के माध्यम से और फेस के माध्यम से आपका ये सभी काम आसानी से होने वाला है। साथ ही आपका ऑटो पे के साथ साथ आपका एक और फीचर है रिजर्व पे। रिजर्व पे क्या है, तो एक तरह का डिजिटल खर्च नियंत्रण टूल है। इसमें आप किसी भी ऐप या सर्विस के लिए पहले से एक तय रकम रिजर्व कर सकते हैं। ये क्या है, तो एक उदाहरण दिया गया है कि मान के चलिए कि आप हर महीने आप जोमेटो पर खाना ऑर्डर करने में 5,000 से ज़्यादा नहीं खर्च करना चाहते हैं। उसके बावजूद भी अगर आपको ज़्यादा खर्च हो जा रहा है तो इस रिजर्व पे के माध्यम से आप पैसे को लिमिट कर सकते हैं, जिससे आपको अधिक ज़्यादा खर्च नहीं होगा। यदि आप इससे अधिक खर्च करना चाहेंगे तो अपने आप रुक जाएगा। इस फ्यूचर यूजर को बजट में रहने और फ्यूजल खर्च से बचने में मदद करेगा। ठीक है, तो ये जो है रिजर्व पे ये कैसे काम करेगा वो लिखा हुआ है यहाँ पे, दिखाते हैं आपको। तो ये कैसे काम करेगा नया फीचर। तो एनपीसीआई के मुताबिक यूजर किसी भी पार्टनर ऐप जैसे स्विगी हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन पे हो गया, फ़ोन पे हो गया या पेटीएम के लिए एक निश्चित खर्च सीमा तय कर सकेंगे। एक निश्चित जो है आपका लिमिट कर सकेंगे कि हमको इतना खर्च करना है। यह फीचर ना सिर्फ ओवर स्पेंडिंग रोकेगा, बल्कि ऑटो पेमेंट और सब्सक्रिप्शन फ्रॉड से भी सुरक्षा देगा। ठीक है, आपका जो है फ्रॉड वगैरह जो होता है उससे भी आपको सुरक्षा देगा। यह फीचर फ़िलहाल जो है आपका ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में लॉन्च किया गया है और आने वाला महीने में आपको सभी जगह लॉन्च होने वाला है। तो देख सकते हैं आप इसमें कि व्यापारी के लिए क्या बदलाव है आपका। अब व्यापारी भी अपने पसंदीदा पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर यानी पीएसपी के जरिए यूपीआई ऑटो मैंडेट्स चला पाएंगे। एनपीसीआई ने 7 अक्टूबर 2025 के सर्कुलर में कहा कि सभी बैंक और यूपीआई ऐप्स को यह नया नियम 31 दिसंबर 2025 तक लागू करना होगा। ठीक है, सभी यूपीआई ऐप्स को यह नया सिस्टम 31 दिसंबर 2025 तक लागू करने को कहा गया है। ठीक है, आपका देखते हैं यूजर्स के लिए क्या फ़ायदा होने वाला है। तो इस बदलाव के बाद यूजर्स को पता रहेगा कि कौन कौन से नियमित पेमेंट्स यानी यूपीआई के जरिए अपने आप हो रहे हैं, जिससे पैसे की बेहतर प्लानिंग और बजट मैनेजमेंट करना आसान होगा। आगे देखते हैं एनपीसीआई ने क्या निर्देश दिया है कि एनपीसीआई ने बैंकों और यूपीआई ऐप्स से कहा है कि वे अपने ऐप में एक मैनेज बैंक अकाउंट या यूपीआई ऑटो पे सेक्शन बनाएं जहां यूजर अपने सभी ऑटो मैंडेट्स देख सकेंगे। ठीक है, और चाहे तो दूसरे ऐप में ट्रांसफ़र कर सके। साथ ही एनपीसीआई ने साफ किया है कि किसी भी ऐप को यूजर को पोर्ट करने के लिए कैशबैक ऑफ़र या नोटिफिकेशन देकर लालच नहीं देना चाहिए। मैंडेट्स पोर्टिंग यूजर की इच्छा पर ही होनी चाहिए।
तो आप देख सकते हैं कि 31 दिसंबर तक आपका जो है वह नया फीचर आपको सभी यूपीआई ऐप्स पर लागू हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे। अगर नए हैं हमारे इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ऑन कर दें ताकि इस प्रकार की वीडियो हम आप लोग तक पहुँचाते रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।